आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लाइन और एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एंगल्स के बारे में एक्सरसाइज 5.1 फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्या निकालना है? जो एंगल दिए हुए हैं हमारे पास उनका निकालना है हमने कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट एंगल, देखो एंगल है दो तरह के हमारे पास यहाँ पर, एक है कंप्लीमेंट और एक है सप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है वो उनका उसमें तो दो कोण, कितने कोण हो गए? दो कोण, उनका सम होगा 90 डिग्री। जो होंगे सप्लीमेंट्री उनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो पहला इसका हमने कंप्लीमेंट निकालना है। दिया हुआ हमारे पास एंगल दिया हुआ आगे, ठीक है। ये है 20 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है? 20 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है हमने। तो ये आता है कितना बचा? बचा कुछ? कंप्लीमेंट्री का सम कितना आता है? 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, ये हमने मान लिया एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। लेट एंगल 2 इक्वल टू x डिग्री। कितना माना हमने? x डिग्री, ठीक है। अब आओ इसके रूल पे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अब therefore sum of two complementary angles equal to 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है, ठीक है। हमारे पास एंगल 1 भी है, एंगल 2 भी है, ठीक है। टू एंगल हो गया, सम ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 सम, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 किसके बराबर है? 20 डिग्री के बराबर, प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? x डिग्री, ठीक है। x के बराबर है x डिग्री, x के बराबर कर सकते हो तो 90 डिग्री। इक्वेशन बड़ी, इक्वेशन बड़ी ना, आ गया यहाँ x, यहाँ आ गया 20। क्या ले जाना? x क्या रखना? अकेला। बाकी क्या ले जाना है? राइट हैंड साइड में x रहा यानी 90 डिग्री का रहा 90 डिग्री, 20 डिग्री था प्लस का, उधर जाके किसका होना? माइनस का, है ना। जैसे अगर किसी को भारत से पाकिस्तान भेजे तो पाकिस्तान का नहीं होगा, है ना। अगर कोई पाकिस्तान से बात कर रहा है उससे बात कर रहेगा, किसी तरह से क्या होगा? जो प्लस का है वहां भेजे तो माइनस का हो गया, तो यहाँ लाया तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो x कितना आया? 70 डिग्री। 90 में से 20 गए तो 70 बचा। ये आया कंप्लीमेंट्री, ठीक है। ये आया 70 डिग्री, ठीक है। कर लेंगे ना कैसे? सेकंड एंड थर्ड पार्ट इसके करेंगे। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट होमवर्क ऐसे ही है सेम, ठीक है। यही लिखना है, समझ आई बात? एंगल 1 कितना डिग्री है वो भी ऐसा लिखना है, एंगल 2 कितना है? x के बराबर, ठीक है। फिर ये लाइन सेम रहेगी तीनों सवालों में, फिर ये भी सेम रहेगा। यहाँ x रहेगा x और 20 जगह हो सकता है 70 आए, 40 आए, और ऐसे ही करके करना उसको माइनस। सेकंड और थर्ड क्या हो गया?
होमवर्क बिल्कुल एज सेम एज ऐसे ही है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब निकालना है हमने इसमें सप्लीमेंट। क्या निकालना है? सप्लीमेंट निकालना है। एंगल बन रहे हैं 105 डिग्री का एंगल है। कितने का एंगल है? 105 डिग्री। इसको भी ऐसे ही करना है। Sum of two supplementary angles equal to 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, एक को बोलते हैं पूरक कोण, ये हो गया संपूरक कोण। ठीक है, एंगल 1 कितना हुआ हमारे पास? 105 डिग्री। 105 डिग्री जो हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले लिखना है वो। अब सप्लीमेंट्री में कितने एंगल होते हैं? 2 एंगल। ट्रायंगल में कितने होते हैं? 3 एंगल। उस तरह से लिखना है, लेट एंगल 2 इक्वल टू x। ठीक है, अब आएगी हमारे पास सप्लीमेंट्री है ना। सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना आता है? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। अब हो गया नहीं? सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालो तो एंगल का सम। एंगल 1 एंगल 2 कितना है? 180 डिग्री है। अब एंगल 1 की वैल्यू करो। एंगल 1 कितना है? 105 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना है हमारे पास? x के बराबर। इक्वेशन बनी, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। ठीक है, अब x रहता है, वेरिएबल क्या रहता है? हमेशा अकेला। x का रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी कहां जाएगा? राइट हैंड साइड में। 180 था, यही था, तो ऐसा ही रहेगा। अब ये है प्लस का, तो पर क्या होगा? ये माइनस का। 105। देखो आगे भी माइनस होता है, आगे भी प्लस होता है कई बार। ठीक है, ये है प्लस का भी, तो पर क्या जाएगा? माइनस का। अदरवाइज यहां पर माइनस हो तो वहां क्या बढ़ेगा? इसका प्लस। ठीक है, तो x किसके बराबर आया? 75 डिग्री। ये आया कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री। सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3। Identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में पेयर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। कितने पेयर हैं? 6 पेयर दिए हैं। हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है, हमने इसमें पहचानना है कौन सा सप्लीमेंट्री पेयर है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सप्लीमेंट्री पेयर के लिए दो कोणों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दो कोणों का जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री। अब ये देखो भाई, किस में 180 हो रहा है, किस में 90 हो रहा है, कौन सा सप्लीमेंट्री होगा? ठीक है, देखो पहले वाले का सम निकाला जरा। इसका 5 और 5 10 हम बची 6 और 1 7 7 और 1 8 1 का कितना बना? 180 डिग्री। कौन सा कोण है ये? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री, है ना। और इसका सम निकालो। 7 और 3 10 2 और 6 8 8 और 1 9
कितना हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन से होते हैं? कंप्लीमेंट्री। तो ये हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल। और उस तरह इसका निकालो, ये सप्लीमेंट। ये भी कितना होगा 180 डिग्री। ये हो गया सप्लीमेंट्री। समझा रही है ना? आसान है, सम ही करना है हमने, जमा करना है इनको और कुछ नहीं करना। और ये लाने तुमने खुद करके, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क और ये भी होमवर्क। ध्यान रखो। देखो यहाँ पर एक सवाल क्या है, दोनों कोण है बराबर, कंप्लीमेंट्री एंगल बराबर भी हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री बराबर हो सकते हैं, है ना? 45 कितना आता है 90। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन गया, तो बराबर भी हो सकते हैं। उस तरह 90 का ही हो सकता है, वो भी बराबर हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये लाना तुम्हें करते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। ऐसा एंगल निकालो जो उसके कंप्लीमेंट एंगल के बराबर हो। कौन हो सकता है वो? कौन सा हो सकता है? 45। कौन सा होगा 45। मैंने लिया एक कोण 45 डिग्री का। अब उसको माना मैंने आ गया x, ठीक है, कर दिया मैंने ऐड, हो गया 90 डिग्री। x रहा यहीं, बाकी सारा हो गया एक साथ इकट्ठे। x कितना आया 45 डिग्री, ये आया 45 डिग्री। समझाई है ना? दोनों को तो बराबर। फिर उस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, इसका सप्लीमेंट एंगल कौन होगा बराबर में? सप्लीमेंट का सम कितना आता है 180। तो हाफ कितना होगा इसका 90। तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसका आ गया 90 डिग्री। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 1 एंगल 2 कैसे एंगल है? सप्लीमेंट्री है ना, 180 बन रहे हैं। इसका मतलब इसका सप्लीमेंट ये है, इसका सप्लीमेंट ये है। ठीक है, तो उसके बाद बोला है अगर एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंज should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। हमसे पूछा गया है अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा। ठीक है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? छोटा करना। इंक्रीज का मतलब होता है बड़ा करना। देखो करके देखो, ये बनाया मैंने 180 का एंगल है ना, एक लाइन पे होता है कितने का 180 का। ठीक है, अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करूं, क्या बोला है डिक्रीज करने को, है ना? अच्छा, अब ये एंगल 1 है इतना, ये बड़ा है ना, डिक्रीज का मतलब क्या होगा छोटा करना। लो जी मैंने थोड़ा सा खड़ा कर दिया। ठीक है, घटा एंगल घटा, ये माना मेरे पास एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। क्या चेंज आया? एंगल 1 घटा, एंगल 2 बढ़ा। ठीक है, बढ़ा ना? ठीक है, एंगल 1 हो गया डिक्रीज, सो देन एंगल 2 इज इंक्रीज, एंगल 2 बढ़ गया। क्या अभी भी ये सप्लीमेंट है या नहीं? सप्लीमेंट्री एंगल है ना? तो इसका क्या आएगा एंगल 1 decreased and angle 2 increased। angle 1 decreased, then angle 2 will increased। ठीक है, ये एंगल बनाना है, कोण बनाना है ऐसे।
एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या होगा, अपने आप क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा और वो क्या रहेंगे, तब भी क्या रहेंगे, वो सप्लीमेंट्री। ठीक है, यस, बोथ एंगल रिमेन सप्लीमेंट्री। ठीक है, पूरा लिखा सप्लीमेंट्री।